नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है समझौते। रागिनी जब भी ससुराल जाती तो उसकी सास का व्यवहार ऐसा होता जैसे वो काम वाली हो। वो सुमित को बोलती, पर एक बेटा की आंखों में माँ के प्यार की पट्टी बंधी होती तो वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन वो सोचती कि कब तक आत्मसम्मान के साथ समझौता करूं। उसके मन का यही सवाल। कभी वो सोची कि कौन सा मुझे सासू माँ के साथ हमेशा रहना है। फिर भी कसक मन में उठती ही जब भी ससुराल जाने की बात होती। खैर, सुमित और रागिनी बेंगलोर में रहते हैं। जब सुमित की छुट्टी होती तब वो घर जाते हैं। तब सुमित कहता कि हम कुछ दिन माँ के पास रहेंगे और तुम कुछ दिन मायके ही रह लेना। तब वो सुमित से कहती, मेरी छोटी बहन मायके आई हुई है, अभी मायके चली जाती हूँ तो उसके साथ रहना भी हो जाएगा, नहीं तो उसके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। तब सुमित कहता, ठीक है, तुम जैसा चाहो। तब वो खुश हो जाती। फिर वो सुमित और अपनी अलग अलग पैकिंग करती और दोनों निकल जाते। रागिनी अपने मायके पहुंच जाती। तब वहां पहुंचते ही उसकी भाभी पूछती, अरे दीदी, आप यहाँ आ गई, पहले ससुराल नहीं गई, हमेशा पहले तो वही जाती हो। तब रागिनी कहती है, मैं तो यहाँ चाहती हूँ कि ससुराल में जितना कम रहना पड़े उतना ही अच्छा है। मेरी सासू माँ के आप जानती नहीं हो, पर क्या करूँ, और यामिनी के साथ ज्यादा रहना भी तो इसलिए पहले यहाँ आ गई और बाद में ससुराल चली जाऊंगी। इस तरह मैंने फैसला लिया कि पहले मैं यहाँ आ जाऊँ और सुमित अपनी माँ के पास रह ले। अब सुमित जैसे ही अपने घर पहुंचता है तब उसकी माँ सुमित को अकेले आते देख बोली, अरे सुमित बेटा, तुम कल अकेले आए, रागिनी नहीं आई है क्या? तब उसने कहा, हाँ माँ, रागिनी नहीं आई, उसे मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी छोटी बहन यामिनी आई हुई है। उसे रागिनी के साथ रहना था तो मैंने कहा ठीक है, वहां रह लो, नहीं तो तुम्हें बहन के साथ रहने को नहीं मिलेगा। तब उसकी माँ बोली, अरे बेटा, बहू नहीं आई तो खाना कौन बनाएगा? मैंने खाना तो नहीं बनाया है। तब वो बोला, रोज तो आप ही बनाती होगी ना, तो आज क्यों नहीं? तब वो बोली, अरे बेटा, जब बहू को आना है तो क्या परेशान हो, इसलिए अभी हम लोगों ने नाश्ता ही किया है, अभी बजा ही कितना है, खाना तो 2 घंटे में बन जाता है। तब वो थका हारा बैठता तो घर की रंगत को देखकर बोलता, क्यों माँ, आज घर की सफाई नहीं हुई क्या? बाई नहीं आई क्या? तब माँ बोली, अरे सुमित बता, वो 2 दिन से छुट्टी पे है, इसलिए मुझे लगा बहू तो आने वाली है, वो कर लेगी। फिर माँ किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तब सुमित कहता है, माँ चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म बना लेना, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी हुई है। इतने में उसकी माँ चाय के साथ बिस्कुट नमकीन ले जाती है और कहती, अरे बेटा, तू तो खाना मांग ही रहा है, अभी तो ये खा। और वो 1 घंटे बाद खाना आता तो वो खाना खाता है। तब माँ कहती है, बेटा, रागिनी बहू आती तो कितना अच्छा होता, अरे इतने सारे बर्तन का ढेर लगा है, वो साफ कर लेती। तब सुमित कहता, अरे माँ, अब तो नहीं आई, तब तो तुम्हें ही बर्तन साफ करना पड़ेंगे, क्या हो सकता है? फिर जैसे तैसे बर्तन साफ करती। तब वो सासू माँ महसूस करता कि रागिनी गलत नहीं कहती, कि माँ उसे अपना नहीं समझती, वो तो केवल रागिनी को काम के लिए याद कर रही है, ना कि उन्हें बहू की कमी लग रही है। जब वो यहाँ आया तब से उसकी माँ की रट होती, अब मेरे से कोई काम नहीं होता बेटा, बहू को ले आए, अपनी माँ को कब तक परेशान करेगा। वो 2 दिन बाद रागिनी को माँ के कहने से घर लाता है। रागिनी का मायका उसी शहर में होने से जल्दी आ जाती है। इस तरह बहू बेटे के आने से उसकी माँ का व्यवहार रागिनी के प्रति ऐसा होता जैसे काम वाली बाई आई हो। जैसे ही रागिनी घर आती तब उसकी सास विद्या जी कहती, बहू, तुम मायके से आराम करके आई हो, अब तो मुझे गर्मा गर्म फूल के खाने मिलेगा, क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? तब रागिनी कहती है, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। जैसे जैसे तैसे खाना का काम निपटाकर फ्री हुई तो सास ने कहा, बहू, ऐसा कर, थोड़ी मछली और नमकीन बना दो, सूखा नाश्ता ज्यादा चलता है
अब गर्मा गर्म नाश्ता नहीं बना पाती हूँ। तब वो कहती, माँ अभी थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करके बना दूंगी। तब उसकी सास कहती है, अरे रागिनी बहू, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है जो कह रही हो थक गई हो और बाद में नमकीन मछली बनाओगी। इतने में सुमित सुन लेता है। तब वो कहता है, अरे रागिनी, तुम चाहो भी तो आराम नहीं कर सकती हो, क्योंकि माँ ने अपना सारा कमरा साफ करवाया ही नहीं है। कम से कम तुम्हें आधे घंटे तो सफाई में लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। तुम तो बैठक में ही सो नहीं सकती, मैं खुद बैठक में 2 दिन से सो रहा हूँ। तब वो कहती, माँ जी, आपको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तब तो कुर्ती से सफाई कर लेती, क्यों नहीं कराई। पर नहीं, आपको ये लगता है कि उनकी बहू नहीं, एक काम वाली आ रही है, वो कर लेगी। अरे रागिनी, कुंती 2 दिन से आ ही नहीं रही है, कैसे सफाई कराती। इतने में रागिनी कहती है, आपने हमारा कमरा कैसे स्टोर जैसा भर दिया है, जैसे घर में और जगह ही ना हो। खिड़की और दरवाजे पंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली से सफाई ना हुई हो। सुमित, तुम खाली बक्सा छत पे रख दो, मैं ही बैठक लायक सफाई करती हूँ, ताकि थोड़ी देर आराम कर लूं। वह पलंग की चादर बदलकर झाड़ू लाकर आराम करने को करती है। तब वो बहू से कहती है, रागिनी, चाय बना लो फिर बैठना। तब रागिनी कहती है, माँ चाय तो बना दूंगी, पर आप हमसे ऐसे नहीं बोल सकती, मैं आपकी बहू हूँ, कोई काम वाली नहीं। इतना सुनकर विद्या जी कहती है, अरे रागिनी, तू कैसी बातें कर रही है, मेरा यह मतलब थोड़ी था। फिर पर रागिनी कहती है, माँ आप क्या चाहती हो कि मैं आपके बेटे के कान भर भर कर आपसे दूर कर दूं? आपको किस चीज की कमी है पता नहीं। आप मुझे बेटी मानने से रही, कम से कम बहू ही मान लीजिए, क्योंकि हम लोग साल में 2-4 बार भी आते हैं, उसमें भी आप हमारा मन खट्टा कर देती है। आपको सुमित बराबर पैसे भेजते हैं और अभी भी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, केवल खाना ही बनाना पड़ता है। कुंती झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और उसी के काम आप करा ही लेती हो, कितना अच्छा हो। लेकिन आपको तो मुझे ही परेशान करना अच्छा लगता है। यहाँ तो लगता है काम वाली बनकर रह गई हूँ। अच्छा हुआ सुमित की नौकरी बेंगलोर में है, नहीं तो आप तो मेरा जीना दुश्वार कर देती। तभी पिताजी को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। वो कहे जा रही थी, अरे रागिनी, हम भी अपने समय में अपनी सास की सब सुना करते थे। अगर यहाँ आकर 4 दिन रहकर थोड़ी जिम्मेदारी उठा ली तो क्या हुआ। इतना सुनते ही रागिनी के ससुर रमेश जी कहते हैं, देखो विद्या, मेरी माँ गुजर गई है, पर तुम उन्हें दिल से कभी याद नहीं करती। उसकी केवल तुम्हें बुराई ही याद है, क्योंकि माँ ने तुम्हें कभी दिल से कभी नहीं अपनाया और वो कड़क मिजाज की थी। पर तुम ऐसी नहीं हो, तो बहू के साथ भी नरमी रखो। हमारा सुमित इकलौता बेटा है, तुम अपनी सास जैसी नहीं बन सकती। मैं तो बस इतना कहूंगा कि तुम बहू को प्यार दो, ताकि वो भी तुम्हारा सम्मान करे। इस तरह ससुर जी को पहली बार बोलते हुए रागिनी भावुक हो गई। पापा जी, आप कभी बोलते नहीं थे, पर आज सही समय पे बोले हैं, क्योंकि अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है। पर 4 सालों में मैंने मम्मी जी का प्यार और स्नेह कभी महसूस नहीं किया। वो अपनी सासू माँ जैसे केवल अपने रौ भरी आवाजों से काम करवाती रही। तो मुझे लगता है क्यों न एक काम बाली हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा व्यवहार रखोगी तो क्या मैं खुशी से काम करूंगी? ऐसे काम करने से मुझे खुशी मिलेगा नहीं ना। आप बताइए, मैं आज जवाब नहीं देती तो मन ही मन अंदर से कुटते हुए काम करती, जो मुझे गवारा नहीं था। बहू बोली, इसलिए आज मैंने मन ही मन फैसला किया और बोल पड़ी। तब सासू माँ विद्या जी बोली, हाँ रागिनी, आज मुझे समझ आ गया, मुझे भी तुमसे आत्मीयता से बात करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा भी मेरे प्रति अनुभव बढ़े। इस तरह सुमित भी बोला, हाँ माँ, अति हर चीज भारी होती है, जैसे खाना में ज्यादा नमक न ज्यादा शक्कर भारी होती है, वैसे ही अपने रिश्ते में संतुलन होना जरूरी है। अगर आज रागिनी ना बोलती तो मैं बोल देता, क्योंकि इस बार मैंने ही महसूस किया है जैसे मैं और रागिनी आते तो बहू होने के नाते उसे सब काम करने को पड़ते, उसे आराम ही नहीं करने देती। हम सफर से आते हैं तो रागिनी को चाय बनानी पड़ती है, यहाँ तक कि बर्तन से लेकर हर एक काम के लिए आप उस पर निर्भर हो जाती हो। आप उसका कुछ सहयोग भी नहीं करती हो। और इस तरह आज तो रागिनी ने कहा, वह उसके आत्मसम्मान के लिए जरूरी था, ताकि आप समझे कि रागिनी भी
एक सदस्य है, ना कि वह कोई काम वाली। और सासू माँ को समझ आ जाता है कि वो कहीं न कहीं गलती कर ही रही थी और वो रागिनी के पास हाथ पकड़ कर कहती है, रागिनी तुमने आज एहसास करा दिया, ये न कहती तो शायद मुझे एहसास ही नहीं होता, अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो सास की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।